Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. सोबिया के आंखों में छुपे हुए आंसू मैंने अपने दिल पे उतरते हुए महसूस किए। वो यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं रह सकती इसके साथ। आप बताना मम्मी डैडी को, ये सब कुछ बताना। जब जब माजी का सोचती हूँ दिल बंद होने लगता है मेरा। और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने उस हसीन माजी में वापस चला जाऊं। मैं जानता हूं ये मुनासिब नहीं होगा, हदीद को शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी कजन होने के नाते, दोस्त होने के नाते, क्या हम एक बार अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? मुझे हदीद की कोई परवाह नहीं, मगर कहीं तुम्हारी आशी ना बुरा मान जाए। क्यों? तुम्हें क्यों हदीद की परवाह नहीं? मेरा मतलब है शौहर है वो तुम्हारा। जहां तक आशी की बात है तो मेरा नहीं ख्याल वो माइंड करेगी। क्यों नहीं करेगी? फंक्शन वाले दिन देखा था मैंने उसकी आंखों में, उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, कितनी मोहब्बत थी अहमद। वो खुशी, वो मोहब्बत मैंने कभी उसके दिल में हदीद के लिए नहीं महसूस की। और जहां इतनी शदीद मोहब्बत होती है वहां जेलसी तो आ ही जाती है। फिर तो हदीद भी काफी जेलस होगा, क्योंकि वो भी तो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। कहा ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, जहन्नुम में जाए वो। सोबिया, क्या तुम हदीद के साथ खुश नहीं हो? मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत और कुछ नहीं, एक खूबसूरत सा एहसास है जो दिल में उतरकर इंसान को सारे जहां से बेनियाज कर देता है। तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ अमर। हर वक्त जैसे अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती हूँ। पता नहीं तुम्हें यकीन आएगा भी या नहीं, लेकिन तुम्हारी पहनाई हुई इस रिंग की कसम अब हदीद मेरे दिल में कहीं भी नहीं। भाप बनकर उसकी मोहब्बत कहीं हवा में तहलील हो गई है। उसकी बेवफाई तो अब मुझे याद भी नहीं आती। मुझे जवाब चाहिए सोबिया। तुम इतनी उजड़ी हुई नजर क्यों आती हो मुझे? तुमने तो मुझे ठुकरा कर हदीद से शादी की थी ना। उस वक्त अचानक तुम्हारी बेवफाई ने मेरे होश और हवास खत्म कर दिए थे। मेरी आंखों के आगे नफरत और गुस्से का पर्दा पड़ गया था। मगर अब मैं मुसलसल तुम्हें देखता आ रहा हूं। मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं नजर आती? क्यों इतनी उदास लगती हो तुम? जवाब दो जवाब। अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अहमद। मैं घर जा रही हूँ, हदीद मेरा इंतजार कर रहा है। सब झूठ, सब बकवास। मैं कल 5 बजे उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें कल उस रेस्टोरेंट पे आना होगा। 5 बजे से 1 मिनट भी लेट मत होना। अब हम मिलकर भी क्या करेंगे अहमद? मैं नहीं आ सकती।
तुम्हें आना होगा, हर हाल में आना होगा। अहमर, अहमर, हदीज साहब, मेरे ख्याल में ना हमें चलकर सोबिया बाजी को खुद ढूंढना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। हमीद काका बहुत टॉर्चर करने लगी है वो मुझे। साहब दुआ करें कि हमारा बच्चा इस दुनिया में खैर खैरियत से आ जाए, वरना मैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, सोबिया बाजी खैरियत से आ गई। सोबिया कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें जरा सा भी एहसास था कितना परेशान हो रहे थे हम? आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे सारे दुख समेट लिए। पूछ सकता हूँ कौन है वो? जानकर भी नहीं जान सके तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। शौहर हूं तुम्हारा। हाँ, जबरदस्ती के। आप वही है ना जो उस दिन फंक्शन में नहीं, मैं वो नहीं। अच्छा, तो आप फिर कौन नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो उस दिन आपसे फंक्शन पे टकरा गई। तुम क्या हंसी जा रही हो? जोकर है क्या ये? फिलहाल तो वो आप पे हंस रहे हैं, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में जोकर आप लग रही हैं। बहुत खूबसूरत सा सुकून इतने दिनों बाद दिल में उतरा हुआ महसूस हो रहा। तुम्हारी आंखों में छुपी नरमी और मोहब्बत मुझे क्यों ये तसल्ली देती हुई महसूस हो रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत के हिसार में हूँ, तुम्हारी रूह के साथ साथ। तुम अब मेरे साथ हो हमेशा की तरह। कौन है? सोबिया, सोबिया तुमने अपनी मेडिसिन अभी तक नहीं ली है, ये बाहर रखी हुई है, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी और दरवाजा खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आई डोंट ट्रस्ट यू। तो ठीक है, मैं अभी आंटी को फोन करता हूँ ताकि बाद में वो मुझे ब्लेम ना करें। अगर तुम तो शादी करने लगे, क्या तुम वाकई आशी से मोहब्बत करने लगे? भला ये कोई टाइम है शरीफों के घर कॉल करने का? ठीक है, तो आज ही मेरी आखिरी कॉल होगी आपको। बड़ा अफसोस हुआ। कौन सी बीमारी से इंतकाल करने वाले हैं आप? इस बीमारी को मोहब्बत कहते हैं। मैं आपकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ कि बगैर देखे वाले मोहब्बत करके बैठ जाऊं, और वो भी सिर्फ आवाज सुनकर। हाय 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 हाय, एक तो खुशफहमियां रच के खत्म है आप पे रहीमन। एक मासूम सी प्यारी सी लड़की पता नहीं कैसे मेरे दिल में घर कर गई है, और मजे की बात तो ये है कि अब वो मुझे नजर भी आने लगी है। हो, शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं आपने मुझे ही तो अपना आइडियल नहीं समझ लिया। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कहीं आज आप किसी रेस्टोरेंट में तो ये लड़की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? ठक करके फोन बंद कर। मैं कौन सा बड़ी लंबी लंबी बातें करता। ठीक है, मैं अहमद से कह देता हूँ, वो ऑफिस से आज जल्दी उठ जाएगा। वैसे अभी तक तैयार नहीं हुआ वो। क्या बताऊं, रात इतनी देर तक उसके कमरे की बत्ती जलती रही है। पता नहीं कब देखूंगी मैं उसके चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक।
बस अब शादी में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। इंशाल्लाह तुम देखना फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। अल्लाह करे। क्या बातें हो रही हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सुनो, वो 4:30 बजे तक आ जाना, 5 बजे आशी को पिक करने जाना है। 5 बजे? अब अम्मी मैं नहीं आ सकूंगा, वो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरी कमिटमेंट है। बेटा, आशी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना है, मना करूंगी तो बुरा मना जाएगी। अहमद, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम अपने दोस्त को कल का टाइम दे दो यार। मामा वो काफी परेशान है, मेरा उससे मिलना शॉपिंग से ज्यादा जरूरी है। और ये आशी की शॉपिंग में मेरा क्या काम? खवातीन के मामलों से मुझे प्लीज दूर रखें अम्मी। अच्छा, सोबिया के वक्त तो तुमने ये नहीं कहा था। वो वक्त और था अम्मी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। आशी, तुम्हारी सास और अहमद जब आएंगे तुम्हें लेने तो चाय तो पियेंगे ना, तो क्यों ना चाय के साथ रोल्स और सैंडविचेस भी बना लो। अम्मी, मैं ये वाला ड्रेस पहन लूँ शाम को? अच्छा लगेगा ना? तानिया यूनिवर्सिटी गई हुई है, वरना जरूर कोई एडवाइस देती। आप बताएं ना। अरे मैं क्या सवाल तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? मैं ये शर्ट खिलाऊंगी क्या तुम्हारी सास को? वो अम्मी, आप टेंशन ना लें, वो लोग अंदर भी नहीं आएंगे, बस बाहर से हॉर्न देंगे और मैं जल्दी से बाहर चली जाऊंगी। वैसे भी इशरत आंटी शॉपिंग के बाद डिनर करवा रही हैं। शुक्र है, बड़ी अच्छी खबर सुना दी तुमने, वरना खातिरदारी के चक्कर में मैं तो हलकान हुए जा रही थी। वैसे तुम ये शर्ट पहन लो शाम को, अच्छी लगेगी तुम पर। हाँ, ये कलर मुझ पर बहुत सूट करता है। अहमद, आज पहली बार शॉपिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा। बस खुशी है तो इस बात की कि आज हमारा सारा वक्त साथ गुजरेगा। कब शाम होगी, कब आओगे तुम मुझे लेने? समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुझे अहमद से मिलना चाहिए कि नहीं। दिल कहता है रास्ते की हर रुकावट तोड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। प्लीज अहमद, मुझसे पुराने लहजे में बात मत करो। वहशत हो रही है मुझे। जब जब माजी का सोचती हूँ दिल बंद होने लगता है मेरा। कहा ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, जहन्नुम में जाए वो। मेरे जहन से वो मंजर नहीं हट रहा। तुम्हारे वो आंसू मुझे अचानक से सब कुछ कह गए, जो मैं समझना नहीं चाह रहा था। कब 5 बजेंगे, हफ्ते के गुजर ही नहीं रहा। मम्मी, हेलो मम्मी, आप जाग रही हैं इस वक्त तक? वहां पर तो 4 बज रहे हैं। तुम्हारी वजह से एक पल चैन नहीं आ रहा। जरा भी जो मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम चाह क्या रही हो? मम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरे पास हदीद का मैसेज आया है। देखो, तुमने अगर अपना ख्याल ना रखा ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी तुम? मम्मी, हदीद की तो आदत है, शिकायतें लगाता रहता है। बस कभी कभार अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती। सोबिया, सुल्तान का दिल तुम्हारी तरफ से नर्म हो रहा है। हदीद को भी ज़हनी तौर पर कबूल करने लगे हैं वो। अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो।
लेकिन मम्मी तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने। अब तुम कोई रिग्रेट मत लो, खुशी खुशी अपना घर बसाओ। अब मैं ना सुनूं तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत। जी जी मम्मी। खुश रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो तुम कहीं जा रहे हो? जी बाबा, आपको कोई काम था? नहीं बेटा, एक्चुअली तुम्हारी अम्मा सिफारिश करवाना चाह रही थी मुझसे कि तुम उनके साथ शॉपिंग पे आशी को साथ ले जाओ। बाबा, ये औरतों की शॉपिंग में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? मुझे प्लीज इन चोंचों से दूर रखें। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा इन सबको। आई लव यू बाबा। वैसे अमर, अगर यही शॉपिंग सोबिया के साथ होती ना, तो तुम्हें ये सब चोंचले बहुत खूबसूरत लगते। काश तुम उसे भुला सको। खैर, थैंक यू। वैसे आशी, तुम बहुत ही बड़ी ना तोता चश्म हो। तुम आंटी से कह नहीं सकती थी कि दानिया के मशवरे के बगैर मैं शॉपिंग करती नहीं। दूसरे अल्फाज में, प्लीज आंटी मेरी बहन को भी साथ ले चलें। तो इसमें हर्जी क्या है? पता नहीं तुम्हारी सास की चॉइस कैसी हो, और तुम भी सहमी चिड़िया की तरह उनकी हाँ में हाँ ही मिलाती रहोगी। अरे शॉपिंग में किसको इंटरेस्ट है? मैं तो बस इसलिए एक्साइटेड हूँ कि अहमर साथ जा रहा है, पर इस हसीन सोच के आगे मुझे तो और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, इतनी रोमांटिक शॉपिंग पे जा रही हो, अपनी इस मासूम बहन का उदास चेहरा कहाँ नजर आ रहा होगा तुम्हें? पागल। लेकिन आशी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है तुमने इस एक तरफा ट्रैफिक से अपनी बहुत जल्दी जान छुड़ा ली। असल में अब मुझे समझ आ गई है कि बेनाम मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं होती। असल मोहब्बत तो रिश्ते की डोर में बंधने से ही मिलती है। तुम भी समझ जाओगी। अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? हाँ सोबिया, है मतलब, क्योंकि मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं। लव्स ट्रस्ट तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। मैं मम्मी डैडी की नाराजगी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश कि उनको ये बात पता ही ना चलती। तुम्हारी ज्यादतियां, तुम्हारा घटियापना, क्या क्या कुछ भुलाऊंगी मैं हदीद। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जा कहाँ रही? मैं तुम्हें कोई बात बताने की पाबंद नहीं हूँ। जितनी जल्दी जान लोगे बेहतर है तुम्हारे लिए। हटो यहाँ से। मगर मैं पूछ के रहूंगा सोबिया, कहाँ जा रही हो तुम? भूल जा ऐ दिल, तेरी पनाहों में। जो गलती मैं पहले कर चुकी हूँ उसे मैं फिर क्यों दोहराने जा रही हूँ? अहमद, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबरा क्यों रही है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अहमद को सब कुछ बता देना चाहिए।